दोस्तों, जो सक्सेस होकर भी अपनी सादगी को नहीं छोड़ता वही इंसान दुनिया का महान कहलाता है। और ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनालिटी विप्रो कंपनी के फाउंडर अजीम प्रेम, जिससे इंडिया का बिल गेट कहा जाता है, जिन्होंने बेमिसाल अचीवमेंट के लिए इंडिया का फादर ऑफ आईआईटी भी कहा जाता है। और अजीम प्रेम वही इंसान है जो इंडिया का सबसे बड़ा दानवीर है, क्योंकि वो अपने बिजनेस का 75% देश के लिए डोनेट कर देते हैं। लेकिन अजीम प्रेम अपने करियर में इतने सक्सेस होने के बावजूद उन्होंने अपने सिंपल सिटी को बरकरार रखा है और ऐसे ही व्यक्ति को रियल बिजनेसमैन कहते हैं। तो आज अजीम प्रेम जी का स्ट्रगल से लेकर सक्सेस होने तक की इंस्पायर लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। अजीम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक छोटा सा शहर अल्नेर में हुआ था। और उनके फादर हुसैन हाशमी चावल का बिजनेस करते थे। और 1945 में जब बर्मा से इंडिया आ गए पूरे फैमिली को लेकर, तो अजीम प्रेम जी के फादर हुसैन हाशमी को अपना वर्षों पुराना चावल का बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत के कुछ नियम थे और बर्मा में उन्हें राइस किंग कहा जाता था, जिससे उन्होंने इंडिया में भी बरकरार रखा। लेकिन अब चावल का बिजनेस बंद करना पड़ा और हुसैन हाशिम प्रेम जी नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे। इसी दौरान वो मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर अल्नेर पहुंचे। वहां वो वनस्पति तेल के एक छोटे मिल मालिक को दिए गए कर्ज के सिलसिले में मिलने गए थे। और फिर मिल मालिक के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं था और उसने हुसैन प्रेम जी से कहा कि कर्ज के बदले में वो तेल का मिल को खरीद ले। और यही वो अपॉर्चुनिटी था जिसके तलाश में हाशिम प्रेम जी थे। फिर ऑयल बिजनेस में एंट्री किया। इसके बाद वो वनस्पति घी बनाने के साथ साथ कपड़े धोने वाले साबुन भी बनाने लगे। और अल्नेर के बिजनेस में फॉर्मेट इजी था। इस इलाके के किसान बड़ी मात्रा में मूंगफली की खेती करते थे और उनकी उपजाऊ मूंगफली मिल द्वारा खरीदा जाता था और उसे प्रोसेस करके कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता था। और हाशिम प्रेम जी ने मिल को खरीद लिया और नाम रखा वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। 25 दिसंबर 1945 में कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ और 2 महीने में ही फरवरी 1946 में कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी हो गया और कंपनी अच्छा चलने लगा। लेकिन इसका परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं रहा। 1915 में कंपनी को पहला लॉस हुआ, हालांकि 2 साल बाद ही प्रॉफिट में आ गए। और फिर हाशिम प्रेम जी ने अजीम प्रेम को मुंबई के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। और अजीम प्रेम मुंबई में अपने स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद अजीम प्रेम जब 1963 में फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए रवाना हुआ, उस वक्त उनके बड़े भाई फारूक एच.एम. प्रेम वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हो गए। फिर बाद में 1965 में इस्तीफा देकर फारूक पाकिस्तान चले गए। और 11 अगस्त 1966 में अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अजीम प्रेम पढ़ रहे थे। अभी पिछले महीने ही 21 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेट किया और अगले 6 महीने में वो ग्रेजुएट होने वाला ही था। लेकिन उसी दिन एक कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फोन के दूसरे तरफ अजीम प्रेम की मदर थी, जिन्होंने उनके फादर का डेथ की खबर सुनाई। और अजीम प्रेम तुरंत वापस इंडिया लौट आया। और फिर अपने फादर के डेथ के बाद इंडिया में उसने अपने पिता की डूबते हुए बिजनेस की जिम्मेदारी आ गया था और बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। और फादर की डेथ के बाद जब अजीम प्रेम ने वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड का काम को देखना समझना शुरू किया, उस वक्त कंपनी बड़े कर्ज में डूब चुका था और अजीम प्रेम दूसरे बिजनेस को शुरू करने की कोशिश में था। और इसे लंबा समय गुजर गया। और इतने वक्त के बाद प्रेम जी को एक बात समझ में आ गया था कि मिल को चलाने के लिए परफेक्ट और एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है। और फिर 1968 में 23 इयर्स के एज में अजीम प्रेम वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर बने। और गुजरते समय के साथ अजीम प्रेम को समझ में आ गया था कि मुंबई के गोगा स्टेट स्थित में हाशिम प्रेम जी हाउस के
दफ्तर से मिल को नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए उन्हें मुंबई से 350 किलोमीटर दूर अल्नेर में ही रहना होगा। फिर वो महीने में 3 बार अल्नेर जाने लगे और हर दौर पर 3 दिन रुकते थे और मिल का कामकाज को देखते और समझते। और वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड का कोई मॉडर्न फैक्ट्री नहीं था, इसीलिए शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौट आना अजीम प्रेम के लिए शुरुआती साल फैक्ट्री में बिताना कठिन रहा। और प्रेम ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग रूम की शुरुआत की और इसके तहत तेल की बिक्री की जाने लगी और बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन प्रेम खुश नहीं थे, वो दूसरा बिजनेस करने चाहते थे। तेल के बिजनेस में कच्चा माल की सप्लाई कम था, दूसरी ओर वनस्पति तेल ऑप्शन के रूप में पाम ऑयल में इंपोर्ट किया जाता था और आम मात्रा में लाइसेंस द्वारा बैंड किया जाता था। और प्रेम इस तरह की चुनौतियों से नाखुश थे, लेकिन ऑयल के बिजनेस से ही कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था और इसीलिए इस बिजनेस को छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन प्रेम बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए डिसीजन ले चुके थे और वो वनस्पति तेल और साबुन बनाने के बिजनेस से आगे बढ़ना चाहते थे। और 1975 में वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड ने अपना पहला एक्सपेंशन किया। प्रेम ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिवाइसेस के लिए हाइड्रोलिक कंपोनेंट बनाने का बिजनेस में कदम रखा और इसका नाम रखा फ्लडेड पावर। हालांकि तब तक शुरू नहीं हो पाया जब तक 1976 तक कंपनी ने नए बिजनेस विड्रोल इंजीनियरिंग ने अपना प्रोडक्शन नहीं शुरू किया और इस बिजनेस में उन्हें सक्सेस मिलने लगा। और अजीम प्रेम का पहला बड़ा एक्सपेंशन विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग 2019 में करीब $0.5 अरब का हो चुका था और ये हाइड्रोलिक, एरोस्पेस और वाटर ट्रीटमेंट एरिया में इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन अवेलेबल कराता है। और विड्रोल इंजीनियरिंग के उड़ान भरते ही कंपनी स्कूल बनाने का डिस्कस करने लगे, लेकिन स्कूल बनाने के लिए पूंजी और आईआईटी बिजनेस में दिख रहा अपॉर्चुनिटी की वजह से कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। और जिस समय अजीम प्रेम जी आईआईटी बिजनेस के तरफ एंट्री करने का प्लान बना रहे थे, उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी खत्म होने के बाद बनी नई गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे अमेरिकन आईआईटी कंपनी आईबीएम को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को कैबिनेट में इंडस्ट्री मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने फॉरेन कंपनियों को फेरा कानून का पालन करने को कहा और जॉर्ज ने सभी विदेशी कंपनी को नोटिस थमा दिया और कंपनी के लिए 1973 में हुआ फेरा संशोधन का पालन अनिवार्य बना दिया गया और बाकी कंपनी तो तैयार हो गए, लेकिन आईबीएम और कोको कोला इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसी के तहत इंडिया में बिजनेस करने के लिए फॉरेन कंपनियों में मेजॉरिटी शेयर इंडियन की होनी चाहिए था और फिर कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना होता। इस फैसले के बाद आईबीएम और कोको कोला ने इंडिया में अपना बिजनेस को समेट लिया और अजीम प्रेम ने इसे अपॉर्चुनिटी के तरह देखा और कंप्यूटर इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। और 1979 में आखिर तक प्रेम की कंपनी को लाइसेंस मिल गया और एक हफ्ते होते होते वेस्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड कंप्यूटर बनाने के बिजनेस में एंट्री कर गया और 1982 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया गया। इसके बाद कंपनी ने टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की। तब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में बेंगलोर में उभर रहा था और विप्रो यहां से शुरुआत हुआ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर केजरी रावत को अपना कंसल्ट अपॉइंट किया और इस तरह विप्रो इंफ्राटेक की शुरुआत हुई। और अजीम प्रेम जी एम्प्लॉइज को खुली छूट दी और कंपनी को अपने प्रिंसिपल के अनसूटेबल चलाया। वक्त के साथ विप्रो के सॉफ्टवेयर का काम उसके हार्डवेयर का काम से आगे निकल गया और फॉरेन से भी काम मिलने लगे। अगले 4 सालों में विप्रो $10 अरब से अधिक का रेवेन्यू के साथ अलग अलग बिजनेस में एंट्री किया और एक बिजनेस ग्रुप बनकर पॉपुलर हुआ। और 1995 में अजीम प्रेम ने दोबारा से पढ़ाई शुरू की और उसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, जहां से करीबन 13 ईयर
ईयर्स पहले पढ़ाई छोड़ना पड़ा था और प्रेम ने कंपनी की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन को बेहतर करने पर ध्यान दिया और 2000 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया और इसी साल खुला अजीम प्रेम का फाउंडेशन। और आज विप्रो का बिजनेस वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैला है और अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं और 2019 में उनके बेटे रशीद प्रेम ने उनकी जगह ली है। हालांकि अजीम प्रेम जी 2024 तक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने रहेंगे और जुलाई 2021 तक उनकी टोटल नेटवर्थ 32.5 बिलियन डॉलर था और अजीम प्रेम ने अपने सारा बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया है और 2019 में अजीम प्रेम ने 52,750 करोड़ रुपए अपने शेयर अजीम प्रेम फाउंडेशन को डोनेट कर दिया था और ये पैसे गरीबों के लिए वेलफेयर धार्मिक फाउंडेशन में लगाया गया है और ये देश के सबसे बड़े डोनर्स में एक है। और फाउंडेशन के अनुसार 2019 में प्रेम द्वारा चैरिटी के काम के लिए डोनेट की गए टोटल अमाउंट 1,45,000 करोड़ रुपए हैं। टोटल 21 अरब डॉलर हो गया है और ये विप्रो लिमिटेड के इकोनॉमिक में 67% है। तो दोस्तों ये थे विप्रो कंपनी के फाउंडर अजीम प्रेम जी के लाइफ स्टोरी या फिर किलो कैश स्टडी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा विप्रो कंपनी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और कैसे विप्रो कंपनी सक्सेस हुआ और क्या इसका लाइफ स्टोरी के बारे में और इससे आपको क्या सीख मिला। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट करके ये भी बताना क्या आप विप्रो कंपनी के बारे में इससे पहले जानते थे या फिर नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर